त्वं हवामहे प्रियणात्वः प्रियपति त्वं हवामहे निधिनात्वः निधिपति त्वं हवामहे वसुमं अहं जानीहि गवदात्वमजासि गर्भदम् इति गणेशमावाहयामि अगच्छे इहतेष् ॐ विश्वानि देव सवितुर्तानि परशुभ यत्र भद्र तन्नेहाशुभ ॐ णाय गर्भ संवर्तताग्रभूताश जातपतिरेक आश सदाचार प्रदविदाम ते कस्मै देवाय विषविधेमः ॐ या आत्मेता वन्दाय सर्वेश्व उपास्ते प्रांशिष यश देवा यश छाया अमृत यश प्रहत्यो कस्मै देवाय विषविधेमः ॐ या प्राणाते निमिष्टो महिद्रवे इद्राजे जगता बभूव यत् कामास्ते जुमस्तनो वस्तु वयाम सयाम पतयोरहिणामा ॐ सन्नो बन्धुर्जनित सविता तदमानि वेद भुवानि विश्व यत्र देवा अमृते मानिशान स्तृतीयतमन्न धैर्यन्त ॐ अग्नये सुपातिराय अस्मान् विश्वानि देव वरनानि विद्याना गायत्री मंत्र ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वमंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम शांति पाठ की वंदना करेंगे जिससे कि पूरे विश्व में शांति रहे। ओम द्यो शांतिरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोष्ध्य शांति वनस्पत्य शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वगम शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। आज का दिन बड़ा ही शुभ है जो कि बाबा की समाधि के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। बाबा ने 1918 विजयदशमी के दिन शिरडी में अपना शरीर त्याग दिया था और समाधि में वो लीन हो गए थे। उसी उपलक्ष्य में आज का ये श्री परम पूज्य श्री अशोक साईं जी महाराज के मुखारबिंद से साईं बाबा की कथाओं का आचमन करेंगे और उनकी लीलाओं का ज्ञान करेंगे। अब मैं आज का दिन एक और वजह से शुभ माना जा रहा है। हमारे बड़े भारत श्री जयभूषण जी जो कि ट्रस्ट श्री साईं राम लोगा दान ट्रस्ट के सचिव हैं, उनका भी आज जन्म दिवस है। तो अब मैं श्री महाराज श्री से निवेदन करूंगा कि आप अपने मुखारबिंद से कथा का प्रारंभ करें। धन्यवाद। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री ब्रह्माय नमः। ओम श्री विष्णुवाय नमः। ओम श्री महेश्वराय नमः।
गणपते नमः। ओम हनुमते नमः। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई महाराज की जय। और मैं सभी ऋषि मुनियों जो कि हमारे वेद शास्त्रों के रचयिता हैं, जिन्होंने हमें इस जीवन का सार और हमें निर्वाह कैसे करना है सब वेद और शास्त्रों में दिया हुआ। उन्होंने रचयिता रच करके हमें रास्ता दिखाया। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ और उनका आशीर्वाद लेकर के आज कथा का प्रारंभ करते हैं। आज से 15 अक्टूबर 1918 में साईं बाबा ने अपने शरीर को ब्रह्म में लीन कर दिया और आज से हम साईं बाबा का समाधि दिवस मनाने जा रहे हैं। आज से 3 दिन तक कथा चलेगी और उसके बाद 15 तारीख को हम बाबा का गुणगान करते हुए और भंडारे का आयोजन करेंगे। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा कि वे समय पर आए और बाबा की लीला का वर्णन सुन करके खुद तो कृतार्थ होंगे ही और हमें भी कृतार्थ करेंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई महाराज की जय। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन धन्य दान के भंडारी। सब हो निरोग भगवन धन्य दान के भंडारी। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई महाराज की जय। जय जय श्री साईनाथ, जय जय श्री साईनाथ। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में। अब हार तुम्हारे चरणों में। अब जीत तुम्हारे चरणों में। अब हार तुम्हारे चरणों में। अब सौंप दिया सारा जीवन साईनाथ
मेरे
सद्गुरु साईं महाराज की जय। जय श्री साईनाम, जय जय श्री साईनाम। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण। बाबा को समाधि दिए 100 साल हो गए। उनकी याद में उनकी लीलाओं का वर्णन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बाबा का वैसे तो जन्म स्थान और जन्मदिन कब का है ये कोई बता नहीं सकता, क्योंकि जो संत होते हैं, महापुरुष होते हैं, भगवान होते हैं, वो कब अवतार लेते हैं? भगवान अवतार जब लेते हैं जब पृथ्वी पर बोझ बढ़ जाता है, दुराचार बढ़ जाता है, दुष्ट आत्माएं अच्छे लोगों को तंग करती हैं, और जब दुष्ट आत्माओं का ज्यादा आतंक फैल जाता है तब भगवान प्रकट होते हैं। जैसे रामचंद्र जी ने जन्म लिया तब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ चुका था। इसी प्रकार से जब कृष्ण भगवान ने जन्म लिया तो कंस का अत्याचार चरम सीमा। तो जब पृथ्वी त्राही त्राही करना शुरू कर देती है तो भगवान की शरण में सब देवता मिलकर के जाते हैं और भगवान का अवतरण होता है। लेकिन भगवान किस रूप में आएंगे ये हमें पता नहीं होता। साईं बाबा भी संत रूप में प्रकट हुए। शिरडी गांव में, जो कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में कोपर गांव के पास, शिरडी पहले गांव था, अब तो नगर है, वहां प्रकट हुए। प्रकट कैसे हुए? वो नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए अचानक आ गए। उस समय बाबा की उम्र तकरीबन 16 साल होगी और बाबा उसके बाद 3 साल तक शिरडी में रहे। उसके बाद बाबा 1 साल के लिए अंतर ध्यान हो गए। 1 साल के 4 साल, टोटल 4 साल जब हो गए तो बाबा दोबारा से शिरडी में आए। तो उसके हिसाब से फिर बाबा 60 साल तक शिरडी में रहे। दोबारा आने के बाद 60 साल तक रहे। तो कुल मिलाकर के बाबा ने 80 साल का जीवन व्यतीत किया शिरडी में। बाबा शिरडी को छोड़ करके कहीं जाते नहीं थे, क्योंकि उनका लगाव शिरडी से हो गया था। जब बाबा नीम के पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए तो उनमें एक अजब सा तेज था। क्योंकि जो संत होते हैं, फकीर होते हैं, उनका एक तेज अलग होता है। तेज तो सभी इंसानों में होता है, लेकिन उनमें तेज अलग से होता है, क्योंकि वो भी एक भगवान के दूत होते हैं कि उन्हें अपने जीवन से कोई लगाव नहीं होता। वो तो सिर्फ समाज के सुधार के लिए आते हैं। बाबा का भी आगमन समाज के सुधार के लिए था, क्योंकि जरूरी नहीं कि रावण ही दुनिया को तंग करेगा, जरूरी नहीं कि कंस ही दुनिया को तंग करेगा। तो हमें, हमारे भारतवासियों को अंग्रेजों ने तंग करना शुरू कर दिया। आपको सबको पता है, जब हम आजाद नहीं हुए थे उससे पहले अंग्रेजों की दमन की नीति क्या थी कि फूट डालो, राज करो। राजाओं के साथ में मिलकर के फूट डाली और राज किया। उसके बाद
हमारे ही देश में हम पराये हो गए और वो हमारे ऊपर शासन करने लगे, अत्याचार करने लगे, लगान दुगना कर दिया, बहन बेटियों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया, गरीब आदमियों को सताया जाने लगा। तो जब ये बातें जब होने लगी तो एक चरम सीमा पे आकर के भगवान को आना पड़ा, क्योंकि गरीब इंसान क्या कर सकता है? वो बेचारा हाथ जोड़ के भगवान से ही मांग सकता है कि हे भगवान आप तो मुझे बचा ले। क्योंकि जो धींगरा होता है या उसके पास पैसा होता है तो वो अपने आप को बचा लेता है, लेकिन जो गरीब आदमी होता है उसका सहारा एक ही होता है, भगवान होता है। साईं बाबा भी कहते थे अल्लाह मालिक है। तो साईं बाबा का जो उपदेश था वो यही था। तो गरीब आदमी भी भगवान का सहारा लेकर के ही चलता है कि आज मुझे भगवान कुछ दे देना। इसके बाद बाबा जब नीम के पेड़ के नीचे आ गए तो गांव के कुछ लोग आए। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई महात्मा साधु कोई आ जाता है तो गांव के हमारे गली मोहल्ले के लोग ही इकट्ठे हो जाते कि चलो भाई बाबा से कुछ पूछेंगे। कुछ तो अपनी दुविधा को बताते हैं, कुछ तो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। तो ऐसे ही गांव में वो स्वार्थ के लिए जाने लगे। जब स्वार्थ के लिए जाने लगे कुछ लोग भगत भी थे, उनमें से बाईजा भाई और पाटिल महासाप्ती ये सब भगत थे। उनके मन में कोई विकार नहीं था। तो उन्होंने बाबा का सानिध्य देखा और बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि बाबा का जो तेज था वो नॉर्मल नहीं था। जब बाबा को वहां बैठा देखा तो सबने, किसी ने पूजा शुरू कर दी, किसी ने अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दिया और बाबा ने धीरे धीरे उनके समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। तब कुलकर्णी जो एक निहायत ही भटका हुआ इंसान था, उसने बाबा को तंग करना शुरू किया और उनकी परीक्षा लेनी शुरू की। और जैसे ही परीक्षा लेने के लिए जब आते हैं, कहते हैं कि कभी भी किसी भी इंसान को, चाहे वो ज्ञानी है चाहे वो अज्ञानी है, किसी की भी परीक्षा स्वार्थ बस नहीं लेनी चाहिए। अगर हम स्वार्थ बस किसी की परीक्षा लेते हैं कि इसको कुछ नहीं आता, इसे पसंद करेंगे तो ये दुखी हो जाएगा और शर्म के मारे झुक जाएगा। तो इस प्रकार की अगर हमारे मन में एक प्रक्रिया आती है तो वो बहुत निहायत ही निंदनीय होती है। लेकिन कुलकर्णी ने बाबा की परीक्षा के लिए वहां पहुंचा और बोला कि तुम कौन से फकीर हो? तो बाबा ने कहा मेरा ये गुरुस्थान है। बोला तेरा गुरुस्थान कैसे हो सकता है? तुम तो अब आए हो, उससे पहले कैसे गुरुस्थान हो गया? तो माल साप्ती को कहा गया कि देखिए बाबा कह रहे हैं कि ये मेरा गुरुस्थान है, यहाँ पर देखिए, कान लगा के सुनो। जब माल साप्ती ने कान लगाकर सुना तो आवाज आई, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, 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 जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। अब क्या हुआ? माल साप्ती की आवाज सुनाई दी। फिर कुलकर्णी
कुलकर्णी ने कहा, अपने नौकर से कहा, चलो ठीक है तुम सुनो। अब नौकर क्या होता है? नौकर तो मालिक का ताबेदार है, उसके मन में कोई द्वेषता नहीं है। जब उसने नौकर को कहा कि तू सुन, इसको माल सकते को तो इसी का आदमी है, ये तो झूठ बोल देगा। जैसे ही उस नौकर ने कान लगाया तब फिर आवाज आई, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, 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 जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। अब क्या हुआ? नौकर को भी बात सुनाई थी। कुलकर्णी ने सोचा कि कुछ खास तो बात है। तब उन्होंने कहा कि चलो हम देखते हैं। अब कुलकर्णी ने कान लगाया तो उसका आवाज नहीं आई, क्योंकि मन में खोट है। क्योंकि ना तो गुरु मिलेगा ना भगवान मिलेगा। जब मन में खोट होता है हमें कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ हम हंसी के पात्र बन सकते हैं। तो दूसरे को हम नीचा दिखाने के लिए जितना भी हम करना चाहते हैं तो वो हम अपने आप को गर्त में डाल रहे होते हैं। कहते हैं ना कि हम दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं तो हम पहले बेवकूफ बन जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में कोई भी इंसान व्यर्थ नहीं है, बेवकूफ नहीं है। क्योंकि हर इंसान को भगवान ने बुद्धि दे रखी है, वो उस अपनी बुद्धि के आधार पे अपने परिवार को चलाता है। वो उस परिवार का मुखिया है। आप उसको बेवकूफ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जो एक परिवार को चला रहा है वो बहुत बड़ा इंसान है। तो हर इंसान को भगवान इतनी बुद्धि जरूर देता है, चाहे वो थोड़ा कमाता हो चाहे वो ज्यादा कमाता हो। थोड़ा कमाएंगे तो भी खाना खाएंगे, कपड़ा पहनेंगे, घर में रहेंगे। ज्यादा कमाएंगे तो भी यही कार्रवाई होगी। लेकिन सिर्फ हमारा एक घमंड जो है, अहंकार जब है, अहंकार कब आता है? जब हमारे पास हद से ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाए। तो कुलकर्णी ने सोचा कि बाबा को हम नीचा दिखा देंगे। तो कुलकर्णी को आवाज नहीं आई। तब उसने कहा ठीक है। दूसरा नौकर था एक और, बोला तू सुन। अब उसने सुनना शुरू किया तो आवाज आई, जय जय साईं राम साईं राम साईं राम, 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 जय जय साईं राम साईं राम साईं राम। अब उसको आवाज सुनाई दी। उसने कहा आवाज तो आ रही है। अब कुलकर्णी को विश्वास हो गया कि मेरे दो नौकर कभी झूठ नहीं बोल सकते। क्योंकि कुछ नौकर हमारे ऐसे विश्वास पात्र होते हैं जिन पर आंख बंद करके अपने घर की चाबी दे देते। और कुछ ऐसे लोग अच्छे लोग होते हैं, उनको हम घर में एंट्री भी नहीं करने देते। होता है ना ऐसा, हम उसको अंदर आने नहीं देते। बहुत अपने आप में बहुत बड़ा आदमी होगा, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरी चार दीवार में मेरी हुकूमत चलती है साहब। तो उन दोनों पर विश्वास कुलकर्णी को हो गया। तो कुलकर्णी को विश्वास हो गया तो बोला कि हाँ ये तेरे गुरु का स्थान है, अब हम इस गुरु के स्थान को खोदेंगे, खोद करके चेक करेंगे। तो गांव से कुदाल मंगाई गई, फावड़े मंगाए गए और खुदाई शुरू हो गई। और बाबा ने भजन शुरू कर दिया, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी है मेरे सतगुरु, आनंद ही आनंद बरस रहा बलिहारी है मेरे सतगुरु,
शिरडी भूमि बलिहारी है मेरे सतगुरु बलिहारी है मेरे सतगुरु आनंद ही आनंद बरसना बलिहारी है मेरे सतगुरु अब क्या हुआ कि बाबा ने आदेश दे दिया कि आप
यहाँ पर गुरु का स्थान है, खोदिए। जब स्थान को खोदना शुरू किया, 3 फीट 4 फीट तक पहुंचे तो नहीं पता लगा। तो कुलकर्णी बोला नहीं, कुछ नहीं है, वे फालतू की बात है। बाबा ने कहा और तो खोदो। जैसे ही 1 फुट और खोदा गया तो उसके बाद जैसे ही फावड़े की आवाज आई, जोर से आवाज आई, जैसे ही आवाज आई तो उन्होंने देखा कि एक शिला है और शिला को अब जोर से आवाज आई तो उस शिला को हटाया गया। जैसे ही उस शिला को हटाया तो उसमें से 4 दीपक जलते हुए पाए गए। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जब गांव वालों ने चमत्कार देखा कि कम से कम 9 फुट के अंदर जाकर के 4 दीवे आज भी जल रहे हैं, तो बाबा का चमत्कार यहां से शुरू होता है। पहला चमत्कार बाबा ने यहां दिखा दिया। चमत्कार तो आप रोज देखते हैं, बस देखने का नजरिया चाहिए। आज बाबा सबको चमत्कार दिखाते हैं। हम यहाँ पर मरीजों को देखते हैं, ये सामने बैठे हमारे चमत्कार हैं। खतौनी से आए हैं, ये भी एक चमत्कार बैठे हुए हमारे सामने, क्योंकि बाबा जो है सबकी सुनते हैं। क्योंकि जितना भी हम बाबा के साथ में रहेंगे वो हमें आगे बढ़ाते जाएंगे, हमारे कष्टों को दूर करते जाएंगे। जब कष्ट आते हैं तो हमें बुरा लगता है, लेकिन उन कष्टों में भी कुछ अच्छा जुड़ा होता है, क्योंकि बाबा ने आगे आपको बढ़ाना होता है तो कष्ट देते हैं। जब भगवान कृष्ण ने कुंती से कहा, जब युद्ध चल रहा था तो उसके शिविर में गए, भगवान कृष्ण ने कहा कुंती से कि कुछ वर मांगो। तो कुंती ने कहा हे भगवान मुझे दुख दे दो। कुंती ने क्या मांगा? दुख। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा तुमने बचपन से लेकर आज तक दुखी तो सहन किया है। तो कुंती ने कहा कि भगवान दुख में ही आप याद आते हैं, अगर हमें दुख ना हो तो भगवान को याद नहीं करते। भगवान ने कहा कि तुम जब बड़ी हुई तो सूर्य भगवान ने तुम्हें पुत्र रूप के अंदर एक कष्ट दे दिया। जब दोबारा विवाह हुआ तुम्हारा पति खत्म हो गया। फिर आगे चले तो दुर्योधन ने तुम्हें वनवास दिलवा दिया, तुम्हारी बहू के साथ अत्याचार किया। तो इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है? और उसके बाद भी वनवास काटने के बाद भी अब युद्ध की तैयारी है, युद्ध हो रहा है और फिर भी तुम दुख मांग रही कि प्रभु मुझे तो आखिर तक दुख चाहिए ताकि तुम्हारा साथ मुझे मिलता रहे। तो भगवान साईं बाबा आपको दुख जरूर देते हैं, लेकिन उस दुख में कुछ अच्छा छुपा होता है। क्योंकि सुख के समय जो होता है वो हमें पता नहीं लगता। सुख का समय बड़ा अच्छा व्यतीत हो रहा है और आनंद ही आनंद है, लेकिन दुख जो होता है वो एक पल का भी बहुत बुरा होता है। तो हमें लगता है कि इस दुनिया में हम ही दुखी हैं, बाकी सब सुखी हैं। लेकिन नहीं, जब आप उसको कुरेदोगे, उसकी व्यथा सुनोगे तो हो सकता है वो आपसे बड़ी सुना देगा। तो भगवान को हमेशा धन्यवाद दो कि अगर तुमने दुख दिया है
तो सुख भी आएगा। क्योंकि कहते हैं गरीबी जो होती है वो बड़ा ही कष्टदायक होती है। कहते हैं सह्याद्री के पर्वत जो महाराष्ट्र में है उसको पार करना आसान है, लेकिन गरीबी को पार करना बहुत मुश्किल है। जिस व्यक्ति के पास में खाने के लिए पैसा नहीं होता, खाने के लिए अन्न नहीं होता, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होता, रहने के लिए मकान नहीं होता, उससे बड़ा कष्टदायी कुछ नहीं हो सकता। आज भी हमारे देश में बहुत से लोग हैं। तो हम हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हमें सुखी होना है तो आप अपने पीछे मुड़कर देखिए। अगर आपको सुखी होना है तो पीछे मुड़कर देखिए, तो आपको दिखाई देगा कि हमारे पीछे बहुत लंबी लाइन है। और अगर आपको दुखी होना है तो आगे देखिए। अगर आपको दुखी होना है तो आगे देखिए। आगे देखोगे तो बड़े बड़े लोग हैं, करोड़पति, अरबपति, वो सब मिलेंगे आपको। लेकिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो आप सबसे आगे की लाइन में खड़े होते हैं। तो हम सब एक ही लाइन में तो खड़े हैं, हम लोग सब एक लाइन में तो खड़े। अब आप जब एक लाइन में खड़े होते हैं, सबसे आगे की तरफ देखते हो तो सबसे पीछे खड़े, और जब पीछे देखते हो तो सबसे आगे खड़े। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि हमें अपने से पीछे लोगों को देखना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। और आगे को देखोगे तो पीछे रह जाएंगे। तो इसीलिए कुंती ने कृष्ण भगवान से दुख मांगा। तो दुख भी आता है, चला जाता है। तो आगे चल के जब खुदाई शुरू हो गई और 4 दीपक दिखाई दिए तो बाबा की जय जयकार हो गई। कुलकर्णी भी झुक गया और वो दीपक आकाश में उड़े और चले गए। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी महाराज की जय। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं, मेरे बाबा आते। जब कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं। मेरे दुख के हो, मेरे दुख के हो, मेरे दुख के हो, आते हैं। मेरे दुख के हो, बड़े राम आते हैं। जब कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं। दुख के हो, मेरे दुख के हो, मेरे दुख के हो, बड़े राम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। सब लोग मुझसे बेड़ा मार लेंगे मेरे भाई।
कहीं जग से साईं साथ आते हैं। मेरे दिलों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कभी कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं। जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। भक्ति के रस में कोई याद करे उनकी हो जाए। कोई याद करे उनकी दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनकी दुख हल्का हो जाए। कोई याद करे उनकी दुख हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी हल्का हो जाए। कोई भक्ति करे उनकी हल्का हो जाए। बिन बोले सब कुछ ये बिन बोले सब कुछ जान जाते हैं। ये बिन बोले सब कुछ जान जाते हैं। मेरे उनके दिलों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता जब कोई नहीं आता मेरे काम आते हैं। मेरे दुख के मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं।
कुल मन को भी समझान जाते हैं, मेरा कुल मन को भी समझान जाते हैं, मेरे दुख के दिलों में वो बरसात जाते हैं, मेरा कुल मन को भी समझान जाते हैं। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे बाबा आते हैं, मेरे दुख के जाओ, मेरे दुख के जाओ, मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो आते हैं, दिनों में वो आते हैं, दिनों में आते हैं। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जय जय श्री साईनाथ, जय जय श्री साईनाथ। अभी मैं 2 मिनट का समय लूंगा, जिसमें महाराज जी का सम्मान करने के लिए श्री रतिराम जी और श्री मनोज जी मंच पे आएंगे। महाराज जी का पटका वाले सम्मान करते हुए श्री मनोज जी। महाराज जी भी सम्मान देते हुए ये इनके सपुत्र बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। तो जब बाबा ने अपना स्थान बताया गुरु का, और उस गुरु स्थान पर 4 दीपक दिखाई दिए, और चारों दीपक जब आसमान में चले गए तो लोग देखते रह गए। अब इसके बाद सभी लोग चले गए, कुलकर्णी भी चला गया और बाबा का भी सम्मान हो गया। अब इसके बाद बाबा वहां रहने लगे और बाईजा भाई जो एक पाटिल की वाइफ थी, आपा पाटिल की वाइफ, वो बाबा का बहुत सम्मान करती थी। जब बाबा को जब खाना देने गई तो बाबा ने कहा मैं तो भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो जंगल में कंदमूल खा करके गुजारा करूंगा। तो भाईजा भाई ने कहा बेटा मैं एक माँ के रूप में तुम्हें भोजन करा रही हूँ। जब
माँ का नाम आ जाता है तो सब लोग झुक जाते हैं। माँ का नाम एक बहुत बड़ा नाम है। आजकल नवरात्रे चल रहे हैं तो माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो आज हम बाबा का दिवस मना रहे हैं। तो उसी प्रकार से बाबा ने भी उस माँ का सम्मान किया। जब बाबा ने बाजाबाई ने ये कहा कि तुम मेरे पुत्र हो तो बाबा ने भी उनको माता का रूप दे दिया और उनके कहने पर बाबा ने खाना शुरू कर दिया। अब बाजाबाई का रूटीन हो गया कि हमेशा वो भोजन लेके आती और बाबा को खिलाती। लेकिन बाबा क्या करते थे, दोपहर के अंदर लिए और जंगल में घूमने चले गए, क्योंकि बाबा का एक काम और था, वो दुखियों के दुखों को दूर करते थे। जंगल में जाते, जड़ी बूटी लेके आते, तो जड़ी बूटी लेके आते थे तो दुखियों के दुखों को दूर करते। आज बाबा की कृपा से, साईं बाबा की कृपा से हम भी वही काम आगे बढ़ा रहे हैं कि हम भी कोशिश करते हैं कि जितने भी दुखी लोग हैं वो यहाँ से सुखी होकर जाए। करते हम कुछ नहीं, करते कौन है? बाबा। हम तो उनका नाम लेकर के आपके दुखों पर हाथ रखते हैं और ठीक वो कर देते हैं। बाबा ने आशीर्वाद देना होता है, क्योंकि जो संत लोग होते हैं, जो चले गए होते हैं, वो वापिस खुद तो आते नहीं, लेकिन अपने रूप में किसी और को भेज देते। तो हमें वही कार्य बाबा ने सौंपा हुआ है जो बाबा करते। तो बाबा जंगल में जाकर जड़ी बूटियां लेने जाते। दोपहर में बाईजाबाई जब तक खाना नहीं खाती थी, जब तक बाबा को खाना ना खिलाती, क्योंकि कोई भी माँ अपने बेटे को भूखा नहीं सोने देती। जब छोटा बच्चा होता है, सो रहा होता है, जब भूखा होता है, माँ का मन अपने आप कर जाता है कि ये बेटा मेरा भूखा है, चाहे वो सो रहा है। तो माँ का स्थान इतना बड़ा होता है। अब बाईजाबाई जब तक खाना नहीं खाएगी, जब तक बाबा को ढूंढ नहीं लेगी। अब बाबा को गुरु रूप में मानती थी और बेटे रूप में मानती थी, दोनों रूप में मानती थी। जैसे कि एक कहावत है, एक संत आए एक बुढ़िया के द्वार पे। वो बुढ़िया के गुरु थे। अब बुढ़िया बेचारी सीधी सादी थी, तो जैसे गुरुजी आए तो बाबा से बुढ़िया बोलती है, महाराज जी मैं आपके खुर पूछती हूँ। बोली महाराज जी मैं आपके खुर पूछती हूँ। महाराज जी को बड़ा बुरा लगा, खुर तो जानवरों के होते हैं। बोले अरे तू खुर क्यों कह रही है? बेटा ऐसा नहीं कहते, ऐसे कहते हैं कि मैं महाराज जी आपके चरण बिंदु को पूजती हूँ। अब बुढ़िया बेचारी सीधी सच्ची, उसने कहा चरण, उसको बोला नहीं जा रहा। तो बोला तुम्हारे गए चिनार बिंद भाड़ में आग लगे ऐसे चरण बिंदु को। महाराज जी गुस्सा हो गए। महाराज जी बोले तुझे ना घोर नरक मिलेगा। बोली महाराज जी हमारी किस्मत में कहा है, ये तो आप जैसे महात्माओं को मिलता है। तो महाराज जी समझ गए कि ये बेचारी सीधी सच्ची है, इसको पता नहीं कुछ भी, ना तो चरण बिंद के बारे में पता है, ना घोर नरक के बारे में पता है।
तो बोले ठीक है, तो खुद ही पूछ ले भाई, हम तो तेरे वसी से ही मान जाएंगे। तो गुरु और शिष्य का एक ऐसा ही रिश्ता होता है। शिष्य जो भी कर ले गुरु को सहना पड़ता है, और शिष्य कुछ भी कर ले गुरु को सहना पड़ता है। दोनों के बात एक ही है, शिष्य भी सहता है, गुरु भी सहता है। कभी कभी गुरु शिष्य के ऊपर हम देखते हैं। यहाँ पे एक महाराज जी आते हैं, मेरे पास आते हैं यहाँ पे, तो उनके शिष्य जो है हाथ जोड़ करके कांपते हुए खड़े हो जाते हैं। हमें नहीं पता कि वो क्या डराते हैं। और हमने कहा हमारे बाबा के शिष्य तो हमारे पास ऐसे बेधड़क आते हैं जैसे कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि इंसान आप है, इंसान हम है, बस फर्क है भगवान के आशीर्वाद का। मिलता आशीर्वाद आपको भी है, हमको भी है। झोली सबने फैला रखी है, किसी की झोली बड़ी हो गई, किसी की छोटी हो गई, और किसी की झोली में छेद हो गया। अब जिसकी झोली में छेद हो गया उसको कुछ नहीं मिलने वाला। बोले महाराज जी मैं तो गरीब का गरीब रह गया। तो ऐसे ही भाई साहब भाई बड़े प्रेम से बाबा को ढूंढती थी और खाना खिलाती। बाबा बड़े परेशान, बोले कि तुम ना माता इतना कष्ट मत किया करो। तो बाजा बोली कि जब बेटा माना है तो कष्ट किस बात का, मुझे तो इसी में आनंद मिलता है। तो बाबा ने कहा ठीक है, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। वहां आ गए वापिस नीम के पेड़ के नीचे। लेकिन कुलकर्णी का जो सितम था वो ढहता चला गया। बाबा को तंग करना शुरू किया। कुछ गांव के लोग थे वो भी तंग करते थे, क्योंकि हर इंसान बराबर नहीं होता है। किसी के मन में हमारे प्रति इज्जत होगी तो किसी के प्रति, किसी को हमारे प्रति ईर्ष्या भी होगी। तो ये दुनिया है, दुनिया का दिमाग है अपना अपना। तो बाबा को उन्होंने कष्ट देना शुरू किया। तो बाबा ने कहा इससे अच्छा तो घर छोड़कर ही या गांव छोड़कर के चले जाना चाहिए। तो बाबा जब जंगल में गए तो फिर जंगल से ही अंतर ध्यान हो गए। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। देखो रे कोई साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। देखो रे कोई साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। देखो रे कोई साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। देखो रे कोई साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। जय जय माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानों सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और महल हवेली यहीं धरा रह जाएगा। धन दौलत और महल हवेली यहीं धरा रह जाएगा। कुछ ना साज जाएगा जब होगी तेरी
चली चली कुछ ना साथ जाएगा तेरे होगी चली चली साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली रोए रोए साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली ले लो रे कोई साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली जिसने हीरे लूटे वो तो माला माल हुए 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 धन दौलत के बने पुजारी दिन को कंकाल हुए धन दौलत के बने पुजारी दिन सब कंकाल हुए चमन उजड़ जाए माया का चमन उजड़ जाए माया का चमन उजड़ जाए गली गली साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली जय साईं राम बचपन घोड़ा खेल कूद में भरी जवानी सोया है बचपन घोड़ा खेल कूद में भरी जवानी सोया है बचपन घोड़ा खेल कूद में भरी जवानी सोया है बचपन घोड़ा खेल कूद में भरी जवानी सोया है सारे कोस हाल में सारे पौरुष हार गए तबने बुरा पार उड़ा गए कंचन काया माटी हो जाए हाथ उड़ेगी गली गली कंचन काया माटी हो जाए हाथ उड़ेगी गली गली साईं राम के हीरे साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली रोए कोई साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली रोए कोई साईं का प्यारा शोर मचाऊं गली गली
मीराबाई और तुलसी का हास सुनाऊं गली गली। मीराबाई और तुलसी का हास सुनाऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। साईं राम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई साईं का प्यारा सोन बचाऊं गली गली। ले लो रे कोई साईं का प्यारा सोन बचाऊं गली गली। राम के हीरे मोती बिखराऊं गली गली। ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जय श्री साईनाथ। जय श्री साईनाथ। अब क्या हुआ कि बाबा अंतर ध्यान हो गए, शिरडी वाले परेशान हो गए, भाई जाबाई परेशान, अब ढूंढने लगे। अब ढूंढे तो मिले नहीं, तो क्या करते हैं? ढूंढेंगे और नहीं मिलेंगे तो क्या होगा? मन मार के बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बाबा को दोबारे आना था। जैसा कि एक बार रज्जो की लड़की का बेटा गुम हो गया, दरबार में आई कि मेरे बेटी का बेटा गुम हो गया। बस बाबा के दरबार में अरदास लगाई है उसने, और थोड़ी देर बाद फोन आ गया कि मिल गया। तो ऐसे ही बाबा, बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। तो बाबा को भी मिलना था, ऐसा नहीं है। फिर कैसे मिले? एक समय बाबा जंगल में बैठे चिलम की तैयारी कर रहे, क्योंकि जो संत होते हैं नशा तो करते हैं, क्योंकि गृहस्थी में बताया गया है कि नशा मत करिए, क्योंकि नशे में दो चीज आती है, पैसा भी जाता है और इंसान भी जाता है। क्योंकि गृहस्थी में उस इंसान की कीमत बहुत होती है, लेकिन जो संत लोग होते हैं उन्हें तो भगवान से मतलब है। हमें किससे मतलब है? परिवार से मतलब है। दो ही चीजें, हमें मतलब है परिवार से, और संत को मतलब है भगवान से। तो सच्चे संत हैं वो भगवान को चाहते हैं, तो वो इस दुनिया से दूर होना चाहते हैं। तो क्या करते हैं? वो चिलम का सहारा लेते हैं। नशा हो गया तो क्या होता है? सूरत भगवान से लग गई, और यहां पर नशा हो गया तो सिर पर जूते लग गए। तो दोनों का फर्क अपना अपना है कि यहां पर नशा करना है तो जूते खाने हैं, और संत ने नशा करना है तो भगवान से मिलना है। तो इसलिए यहां इस चीज को अन्यथा मत लेना कि चलो भाई साईं बाबा ने चिलम पी तो हम भी चिलम पी लें। क्योंकि हम कथा में गए थे और वहां पे कथा अशोक साईं जी महाराज ने बताया कि भाई चिलम पिया करो, तो पता लगा कि मामला बिगड़ गया। तो इसलिए आप लोगों को चिलम नहीं पीनी है, वो बाबा ने पिया। अब बाबा चिलम की तैयारी कर रहे थे, इतनी देर में एक पाटिल नाम का व्यक्ति आया, उसकी घोड़ी गुम हो गई। जब घोड़ी गुम हो गई तो उसके जो झूल थी जो उसको पहनाते हैं, उसने अपने कंधे पर डाल रखी थी, और घोड़ी को ढूंढते ढूंढते उसको 3 महीने हो गए, घोड़ी नहीं मिली। क्योंकि पहले साधन जो हुआ करते थे वो यही हुआ करते थे। आज से 100 साल पहले इतने बढ़िया साधन नहीं थे कि आज एयर में बैठे और पहुंच गए अमेरिका। पहले अमेरिका पहुंचने का मतलब होता 7 समुंदर पार, और आजकल फटाफट अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो आज का युग अलग था, वो युग अलग था। तो उस समय पर घोड़ी की अहमियत बहुत हुआ करती। तो पाटिल जो था उसकी घोड़ी गुम हुई और वो ढूंढता हुआ घूम रहा था। तो बाबा को उसने एक शिला पर बैठे देखा कि एक
फकीर चिलम की तैयारी कर रहा है और उन्होंने क्या किया, अब चिलम को जलाने के लिए तंबाकू भर दिया, सब कुछ कर दिया। दो चीज और चाहिए, क्या? एक तो आंच चाहिए और एक कपड़े को गीला करने के लिए पानी चाहिए। अब बाबा ने क्या किया, सबसे पहले चिमटा धरती में लगाया और पानी का फुहारा उठ गया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जैसे ही पानी का फुहारा छूटा तो उसने अपनी स्वाफी को गीला किया और चिलम के चारों तरफ लगा दिया। अब चाहिए अंगारा, तो बाबा ने फिर चिमटा डाला धरती में और एक चिंगारा अंगारा जो है वो निकाल लिया। अब ये बात को पाटिल देख रहा था, बोला ये फकीर तो बड़ा अजब का है भाई, ऐसा कोई इंसान हमने देखा ही नहीं कि जो चिमटा घुसेड़े धरती में और पानी निकाल ले और चिमटा घुसेड़े तो अंगारा निकाल ले। वो समझ गया कि ये कोई असाधारण फकीर नहीं है। अब वो उसके पास बाबा के पास गया। बाबा तो अंतर्यामी थे, पहचान गए कि बोला तेरी घोड़ी खो गई है ना। बोला बाबा बिल्कुल सही बात है, 3 महीने हो गए मेरी घोड़ी को गुम हुए। बोला आपने कैसे पहचाना? बोले तेरे कंधे पर झूल पड़ी है। कभी कभी क्या होता है, इंसान का चेहरा बताता है। कहते हैं ना, इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है तो छुपा रहे हो। आप कितना भी गम को छुपा लीजिए, आपका चेहरा बता देगा। हम मुस्कुरा जरूर रहे हैं लेकिन अंदर से दुखी हैं, तो एक उस मुस्कुराहट में एक दुख भरी मुस्कुराहट होती है। तो बाबा ने उसको पहचान लिया। तो बाबा मेरी घोड़ी गुम हो गई, 3 महीने हो गए। तो बाबा ने कहा ठीक है आवाज लगाओ, तुम्हारी घोड़ी आ जाएगी। उन्होंने कहा बाबा क्या बात कर रहे हो, 3 महीने हो गए मुझे ढूंढते ढूंढते, इसी एरिया में घूम रहा हूं मैं। बोला आवाज तो लगाओ। अब वो आवाज ना लगाए क्योंकि उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि मुझे 3 महीने से हो गया, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मुझे तो मिली नहीं। तो बाबा ने कहा कि बाबा को अंतर्यामी थे, उन्होंने कहा बिजली दौड़ी आओ। उस घोड़ी का नाम क्या था? बिजली। जैसे ही बाबा ने बिजली का नाम लिया, घोड़ी ने हिननाना शुरू कर दिया। जैसे हिननाना शुरू किया तो पाटिल को समझ में आ गया, चांद पाटिल को, कि हाँ ये मेरी घोड़ी की आवाज है। क्योंकि मोह होता है, मोह जो होता है ना वो अंदर से होता है। मोह अपनी प्रिय चीज के साथ में हो जाता है। जैसा कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, सबके साथ होता है। अगर एक माँ का बेटा बाहर से रोता हुआ आ रहा है तो माँ को पता लग जाता है कि ये मेरा बेटे की आवाज है। दूसरे का बेटा रोकर आता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, होगा किसी का। लेकिन मोह, जिसके साथ मोह हो जाता है, कोई प्रिय चीज हमारी गुम हो जाए तो बड़ा दुख होता है। अगर मान लो आपकी एक चेयर है, किसी ने चुरा ली तो आपका मन दुखता है, बार बार उस चेयर की तरफ देखते हैं कहीं ये चेयर मेरी तो नहीं है। लेकिन जब कभी आप उस चेयर पर बैठेंगे तो समझ में आ जाओगे ये मेरी चेयर है, क्योंकि मोह उससे है। अब उसका चांद पाटिल का मोह उस घोड़ी में था, उसने आवाज को पहचान लिया और दौड़ करके वो उस नदी के किनारे गया तो देखा कि वो बिजली वहां पर चल रही थी। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। जब ये बाबा का चमत्कार देखा, घोड़ी को लेकर के जब आया तो उसका मन बड़ा खुश हुआ। बोला ये फकीर है तो काम का। जब वो बाबा को प्रणाम करके चलने लगा, उसके मन में आई कि उसके बेटे की शादी थी, थोड़े दिन के बाद शादी थी।
तो उसने कहा कि बाबा मेरे बेटे की शादी है, आप जरूर आइएगा। चांद पाटिल औरंगाबाद का रहने वाला था, क्योंकि जिससे आपका मन मिल जाता है आप उसको निमंत्रण देते हैं, जिससे मन नहीं मिलता तो उससे आप कन्नी काट जाते हैं। निमंत्रण तो बहुत ही दूर है, बात की बात है। अगर आपने कभी देखा होगा कि रास्ते में, ट्रेन में या सफर में कहीं कोई इंसान आपको अच्छा मिल जाता है, आपके मन का मिल जाता है, तो आप क्या कहते हैं? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है भाई साहब, जरूर आइएगा। और अगर आपने देखा कि ये तो बेकार आदमी है, तो विजिटिंग कार्ड छोड़ो, उसको आपका एड्रेस भी नहीं दोगे आप। तो बाबा ने उसका निमंत्रण को स्वीकार कर लिया कि हम जरूर आएंगे। अब चांद पाटिल चला गया, शादी का समय आ गया। अब शादी की जो रस्में होती है वो पूरी हो गई, लेकिन अब चांद पाटिल को इंतजार था किसका? बाबा का, कि मैंने जिस फकीर को निमंत्रण दिया है वो जरूर आएगा। तो उसने अपने मन ही मन में एक पूजन किया, था तो वो मुसलमान, लेकिन अपने मन ही मन में एक पूजन किया। तेरे पूजन को साईं राम बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को साईं राम बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को साईं राम बना मन मंदिर आलीशान, तेरे पूजन को साईं राम बना मन मंदिर आलीशान।
साईनाथ, जय जय श्री साईनाथ। अब क्या हुआ, बाबा का इंतजार करते करते पाटिल परेशान हो गया। घर के लोग बोले अब रात का समय है, रास्ते में लुट जाएंगे, जल्दी निकलो। क्योंकि पहले शादी ब्याह कैसे होते थे, बैलगाड़ियों से, आज के जैसे नहीं है बस कर लो जी, कारों में जाएंगे जी। लेकिन पहले क्या होता था, बैलगाड़ियों में बारात जाया करती थी। बैलगाड़ियां तैयार हो गई, सब कुछ तैयार हो गया, दूल्हा भी तैयार हो गया, लेकिन साईं बाबा नहीं गए। लेकिन साईं बाबा ने कहा था मैं आऊंगा। आपने भी देखा होगा कि जब आप मन से भगवान को बुलाते हैं तो आते हैं। हम दिन भर बहुत काम करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारा मन भगवान में लग जाता है। एक घड़ी आधी से दुनिया, एक छोटा सा समय चाहिए। जरूरी नहीं है कि सारे दिन आप भजन करते रहो। तो भजन करेंगे, कर्म कब करेंगे, काम भी तो करना है ना, गृहस्थी में है। लेकिन आप अपने मन से, आप जब मन से भगवान को याद कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। नहीं तो सारा दिन आप मांगते रहो कि भगवान मेरे को एक प्लाट दिला दो, हे भगवान मेरे लड़के की शादी करा दो, मेरे लड़के को ये करा दो, मेरी लड़की की शादी करा दो। भगवान बोलता है ऐसी बातें मत करें। लेकिन जब आप एक अंदर से भावुक होकर के एक आंसू का थोड़ा सा टपका देते हो, मन भरे आता है, आंसू भरे आते हैं, तो समझ लो भगवान मिल गए। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। यही हाल पाटिल का था। वो तड़प रहा था कि साईं बाबा आएंगे तब मैं अपने बेटे की बारात को लेकर जाऊंगा, क्योंकि उसने चमत्कार देख लिया। चमत्कार को नमस्कार। अब क्या हुआ, बाबा शाम के समय आए और उसका पाटिल बड़ा खुश हो गया और साष्टांग प्रणाम कर लिया बाबा को। बड़ा खुश हुआ, अब मेरे बाबा आ गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे बाबा आ गए, अब मेरी बारात जा सकती है। अब बारात तैयार हो गई चलने को, बारात चल पड़ी। बाबा को कहा कि बाबा इस बैलगाड़ी में आप बैठ जाइए, आपके लिए स्पेशल बनाइए, क्योंकि आपका जो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव, उसके लिए आप स्पेशल सीट देते हैं, उसके लिए स्पेशल जगह देते हो। अपने घर के लोगों को ऐसे कर, या बोरी में सो जा, इनको अंदर बेड में सुलाओ, क्योंकि देव जो हमारा अतिथि है वो देव है। तो बाबा के लिए स्पेशल बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया गया। बाबा ने कहा नहीं, हम फकीर हैं, हम पैदल ही चलेंगे। अब फकीर की बात को कोई टाल सकता है, क्योंकि फकीर जो होता है, संत जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, मूडी होते हैं। चाहेंगे तो आपकी बात को 1 मिनट में मान जाएंगे, और नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको किसी का डर तो होता नहीं कि ये आदमी नाराज हो जाएगा तो हमारा काम बिगड़ जाएगा। उन्हें बोला हमें क्या करना, तू खाना नहीं खिलाएगा, अगले घर से खा लेगा। तो बाबा जो थे साथ चल दिए, बारात रवाना हो गई। उनका एक नाती था, बहुत उद्यम कर रहा था। वो बाबा के साथ बोला मैं बाबा के साथ जाऊंगा। मन होता है ना बच्चे का, बोला मैं बाबा के साथ जाऊंगा। बाबा का हाथ पकड़ लिया, बाबा के साथ खुलता हुआ चलने लगा। बाबा ने कहा बेटा तू जाके बैलगाड़ी में बैठ जा, थक जाएगा। लेकिन बच्चा है, बाल हट, 3 हट होते हैं ना,
बाल हट, राजहट और क्रिया। तो बाल हट आ गया पहले, बाबा के साथ साथ चलने लगा। रास्ते में जंगल आया, तो बच्चे होते उछल कूद करते करते वो जंगल में चला गया। जैसे जंगल में गया तो वहां पर शेर आ गया। अब शेर आ गया तो बच्चा घबरा गया। अब शेर बच्चे की तरफ और बच्चा पीछे की तरफ चले। अब सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि एक हिंसक जानवर बच्चे के सामने आ गया। अब जो बारात का मजा था वो सब किरकिरा हो गया। सभी बाराती उछलते कूदते जा रहे थे, लेकिन शेर को देखते ही घबरा गए। जैसे ही बाबा आगे बढ़े तो बाबा तो अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि शेर जो है मुझसे मिलने आया है। क्योंकि शेर पिछले जन्म में बताते हैं कि बाबा का दोस्त था, तो इस रूप में आया। जब आया, बाबा उस बच्चे के पास खड़े हो गए, नजरे से नजरें मिली। कि दिव्य जो तेज होता है तो नजर मिलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप नजर किससे मिलाते हैं? सच्चे इंसान से। आप अगर सच्चे हैं तो आप नजरें मिला लोगे, और अगर आपके मन में खोट है तो नजर नहीं मिलाओगे। कहते हैं ना, जब इंटरव्यू देते हैं तो सामने वाले की नजर में नजर मिलाइए। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना विश्वास है कि हम सामने वाले की नजर मिला सकते। तो बाबा ने जैसे ही शेर के साथ नजर मिलाई और शेर एकदम पीछे मुड़ा और जंगल में भाग गया। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईं महाराज की जय। तो चांद पाटिल और बारात सब खुश हो गए कि बच्चे की जान बच गई। तब चांद पाटिल ने क्या मांगा? देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। संबर रख दो बाबा,
धन दौलत से प्यारी है। एक नजर के बागी बाबा नामी चंद से प्यारी है। एक नजर के बागी बाबा नामी चंद से प्यारी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है, मेरे दिल की तमन्ना यही है, वो जीवन देना हो तो दीजिए जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म का साथ। मेरी सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपनी दया का हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म का
जय जय श्री साईनाथ। तो पाटिल की बारात आगे बढ़ गई और कहाँ पहुंच गई? शिरडी। तो आज की कथा हम शिरडी में पहुंच गए, यहां तक रखिए। अब कल की कथा, शिरडी में जब समारोह होगा शादी का, तो एक जश्न होगा। कोई शादी का जश्न अलग ही होता है। हर माँ बाप की इच्छा होती है हम अपने बेटा बेटी की शादी करें। आजकल तो क्या रेस्टोरेंट हो गए, नहीं तो पहले कहते हैं घर सोना हो जाए, माड़ो कहते हैं आंगन सोना नहीं होना चाहिए। आंगन सोना कैसे होता है? लेकिन आजकल तो मैरिज होम जो है वही घर आंगन है। लेकिन पहले के समय में हम चलते हैं तो शिरडी में बारात का जश्न जो था बड़ा अच्छा मनाया जा रहा था। तो हम कल उससे आगे चलेंगे, बारात का जश्न मनाएंगे और बाबा के बारे में और भी जानकारी हासिल करेंगे। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु गुरु साईं महाराज की जय।